शुरू करें। हाँ बेटा, देखो हम लोग आपको बताएं कि 11 एपिसोड में हमने नाउन के सारे पॉइंट आपको क्लियर किए। 11 एपिसोड बनाए जहां जिसमें पॉजिटिव केस यानी कि पास्ट ऑप्टियस तक क्लियर है। एक एक पॉइंट बिल्कुल डीपली हमने आपको डिटेल में बताया है। आप पहले उसको पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद यह चैप्टर खोले जो आज बताया जा रहा है। यह कुछ नहीं होता, तुम्हारे कंपटीशन में पूछे गए सवाल हैं जो किससे संबंधित है, नाउन से। वहां एक बार पढ़ करके जब इस पॉइंट पे आओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमने पढ़ा है, हमको आता है। अगर इसको डायरेक्ट पढ़ोगे तो वो सारी बात क्लियर नहीं होगी जो वहां पर हमने क्लियर की। इसलिए वहां पढ़ना जरूरी है, फिर उसके बाद आप यहां पे आए, देखें सारे मैटर क्लियर है नहीं। ये जो आपके सामने 10 वाक्य लिखे हैं, ये कंपटीशन अभी हाल के कंपटीशन जो हुए हैं उनमें सब पूछे गए, उसी का संग्रह है। ये इसमें हमारा कोई एड नहीं है, लेकिन हमने जो पढ़ाया उसके तहत ये वाक्य सही है। कैसे सही करोगे? अगर सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो उसको सही करना। आइए बेटा, कौन पॉइंट पहला सेंटेंस देखिए। लिखा है बेटा, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन कानपुर हैव नॉट कम टू विजिट अस। ये बात, कोई भी वाक्य आपके सामने आए, अगर आप भड़बड़ा गए तो आधी शक्ति आपकी क्षण होगी, आधी दिमाग की ताकत खाली होगी। इसलिए आपको सलाह है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ने बैठे याद तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यह पॉइंट हमें क्लियर है। आइए, माई सिस्टर इन लॉ, यह एक कंपाउंड वर्ड है बेटा। क्या है? कईयों शब्द मिल करके, कईयों शब्द मिल करके जब एक अर्थ निकालते हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। इसे कंपाउंड नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब कंपाउंड नाउन में बहुवचन करना है इसको, तो बहुवचन कैसे करोगे बताइए। इतना तो मालूम होगा यार, हाई स्कूल इंटर पास हो तो। इस पूरे माई सिस्टर इन लॉ में हेड वर्ड कौन है? हेड वर्ड माने मुख्य शब्द। ला है कि इन है कि माई है कि सिस्टर है? बोलो, हेड वर्ड कौन है? मुख्य शब्द कौन है? सिस्टर है। इतना तो मालूम होगा ना। तो आपके पास आप जो है ये यहां लगा दिए, तो ये ला थोड़े बहुवचन है, बहनें बहुवचन है ना, सालियां बहुवचन है ना। तो यहां पर यस जो आपने लगाया दिस इज रॉन्ग। यह यस हेड वर्ड में लगेगा। इन चारों में 1 2 3 4 चारों में हेड वर्ड कौन है? जो हेड वर्ड है उसमें यस लगेगा। यह हमने आपको बताया होगा। अब आपका वाक्य सही बोलो, यानी कि यह जो यस लगा यहां पे, यस यहां पर सही है, यहां पर नहीं सही है, क्योंकि बहुवचन शब्द कंपाउंड शब्द है। कंपाउंड शब्द में जो मुख्य शब्द होता है, कईयों शब्द मिलकर के जब एक अर्थ निकालते हो, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड शब्द। तो माई सिस्टर इन लॉ, 4 शब्द हैं। माई है, सिस्टर है, इन है, ला है। तो बताइए इन चारों में मूल शब्द कौन है? मूल शब्द, मुख्य शब्द, हेडवर्ड। हेडवर्ड कौन है? सिस्टर है। तो यस जो है यहां लगेगा, यहां पर नहीं लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर। अब आपका यह सवाल क्या हुआ? सही हुआ। एक एक चीज क्लियर कर शुरू कर। जैसे कहा क्यों यहां पर लगेगा, ये समझ आ गया नहीं? क्योंकि कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड में हेड वर्ड जो होता है वह बहुवचन में जाता है। वी गॉट टू सी मैनी ब्यूटीफुल सीनरीज ड्यूरिंग दार्जिलिंग ट्रिप। यह बात तो देखो, वी गॉट सही है, टू सी सही है, मैनी ब्यूटीफुल सही है। यहां पहुंचोगे सीनरीज, तो आपको बताया होगा पोएट्री, सीनरी, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर सब बताया। रटाया नहीं बेटा, वहां समझाया। सीनरी क्या है? पर्वत पर चले जाओ, नदी के किनारे चले जाओ, वहां किसी जंगल में चले जाओ, वहां जो दृश्य आप देखते हो दैट इज कॉल्ड सीनरी।
तो जो दृश्य देखते हो तो कौन सा नाउन हुआ? अरे यार क्या यार सिंधी है। तो इसका मतलब क्या होती है? अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो कौन सा नाउन हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और पीछे पढ़ा चुके हैं मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन नहीं होता, ये कंसेप्ट है। तो सीनरीज नहीं होगा, क्या होगा? यह आपका शब्द यहां पर गलत है, क्या होगा? सीनरी होगा। सीनरी नहीं होगा, क्या होगा? सीनरी होगा। क्यों होगा ऐसा नारा? क्योंकि सिंधी कौन सी सिंधी? पहाड़ वाली, नदी वाली, जंगल वाली, वहां जो आप दृश्य देखते हो दैट इज कॉल्ड सिंधी। तो क्या होती है? अनुभूति होती है। अनुभूति होती है तो घर में आप एक फोटो टांग लेते हो तो कहते हो क्या यार सिंधी है। बता चुके हुआ जो है कॉमन नाउन है, वह फोटोज है, पिक्चर्स है। फोटोज होता है, पिक्चर्स होता है, लेकिन सीनरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह वह सीनरी है जिसको हम क्या करते हैं? अनुभूत करते हैं। दार्जिलिंग की बात करें, देखो आगे आपको बताया लिखा है कार्ड्स आर माई फेवरेट गेम। कार्ड्स माने ताश के पत्ते वाला। तो कहीं आपको लिखा बेटा खेलों के नाम, तो ताश के पत्ते खेल है ना? अरे यार दिमाग लगाओ। जिम्नास्टिक्स, ड्राट्स, बिलियर्ड्स बताया था। तो उसी ढंग से कार्ड्स भी है। कार्ड्स क्या है? खेल का नाम है। खेल का नाम है। इनके बाद जो वर्ब आएगी वह बताइए कई चिन्ह होगी। दिमाग लगाओ, पढ़ाओ, पढ़ा चुके हैं। तो बताइए यहां पर क्या होगा? आर होगा, इज होगा? इज होगा। क्योंकि यहां कार्ड्स जो लिखा है वह खेल ताश के पत्तों के लिए है। खेल का नाम है। खेल का नाम है तो बताया था जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, ड्राट्स, उसी में कार्ड्स और जोड़ लो। तो आगे जो वर्ब आएगी वह एक से। अब कहां तक हम रटाएंगे? समझा ना? पक्का? क्यों ऐसा हुआ है समझा ना? आगे आई बॉट दिस सनग्लास फॉर ₹2500। यह बात अब सही है गलत है देखना। तो देखो यहां से आई बॉट तो सही है, दिस माने यह भी सही है सही। अब आपको याद होगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में बहुवचन, यूज में भी बहुवचन। याद करो स्पेक्टेकल्स, एसेट्स, ट्राउजर्स, ग्लासेस। तो यहां चश्मा की बात हो रही है। सनग्लास धूपी चश्मा, तो ग्लासेज होगा, ग्लास होगा। देखो यह चश्मा है तुम्हारे सामने, कई ठो है, एक दुई, दुई है ना? तो ग्लास होगा, ग्लासेज होगा। तो ग्लासेज होगा बेटा, यहां पर ग्लास जो है गलत है, ठीक है। यहां पर क्या लग जाएगा? ES और जुड़ जाएगा। स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, टॉन्ग्स, शार्ट्स, सराउंडिंग्स, आर्म्स, सब पढ़ा है, पीछे पन्ना पलट देखो। और वहां तर्क दिया है कि क्यों ऐसा होता है। यह कारण है कि यहां पर ग्लास नहीं होगा, क्या होगा? ग्लासेस होगा। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस। दिमाग लगाओ। कहीं आपको बताए एक पुलिस के मनई खड़ा है, उसे पुलिसमैन कहोगे, पुलिस कहोगे। एक पुलिस महिला खड़ी है, पुलिस वुमेन कहोगे, पुलिस कहोगे। लेकिन जब जीप भर के दुआरे आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? याद आया पूरा? पुलिस आ गई। तो वह एक वचन हुई, बहुवचन? बताइए। जब जीप भर के दुआरे आ जाएगी तो क्या कहोगे? पुलिस आ गई। तो पुलिस एक वचन की बहुवचन। तो यहां पर इज जो आपने लगाया है गलत है। क्या होगा? बोलो। आर नहीं है। पीपल, कैटल, बर्मिन, पुलिस, पब्लिक, मिलिट्री, जेंट्री, पोल्ट्री, प्लेंटी, सब पढ़ा है। इनमें कभी SIS एडवांस, इनमें कभी SIS ना लगाना। इनके बाद जो वर्ब आती है वह बहुवचन की होती है। क्यों बहुवचन की होती है? वहां तक दिया है। तो पुलिस, द पुलिस आर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? आर क्यों होगा ऐसा ना? गुड, पक्का बताओ। पढ़ चुके हो ना पीछे? गुड। रॉबिन इज टू प्राउड ऑफ हिज रिचेस। बताओ इसमें कहां गलती है?
अरे यार रॉबिन इज सही है, टू प्राउड सही है, आप हिज रिचेज, रिचेज माने संपदा, वाक्य गड़बड़ है क्या? यह वाक्य 100% क्या है? सही है, इसमें कोई करेक्शन नहीं। पक्का? दिखा रहा आगे देखो, ये क्यों सही है? समय कहां गलती है? कोई गलती नहीं। दिखा रहा मेनी शीप्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अच्छा बताओ, नाउन पढ़े हो ना पाठक से, तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। सीप, डियर, स्वाइन, याद आया? इसमें कभी एस ना लगे, इनके आगे जो वर्ब आती है वह एक वचन भी सही है और बहुवचन सही। अब प्रश्न हुआ क्यों? आपको सुनाया लड़के का वहां प्रश्न जब पढ़ाया था, प्रश्न किया था कि काऊ का काऊ होता है, गोट का गोट्स होता है, तो सीप का सीप्स क्यों नहीं होता? तो समझा है ये कॉमन नाउन, लेकिन इनका स्वभाव क्या है? झुंड में रहने का। ये कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं कॉमन नाउन, लेकिन स्वभाव किसका है? कलेक्टिव नाउन का है। इसलिए यहां पर अब पीछे पढ़ा चुके हैं कि कलेक्टिव नाउन द कमिटी वाज और द कमिटी वर दोनों से क्या होगा? इसलिए इसमें सीप जो है सीप्स नहीं होगा, क्या होगा? सीप होगा, बाकी सही है। पक्का समझ में आया नहीं? कोई लेकिन आया? आएगा। पाठक पढ़ाते हैं गधा कहता है, तुम तो नहीं बच्चा, तुमको तो आएगा यार। पाठक पढ़ाते हैं तो गधा को आता है गधा, और तुम नहीं बच्चा, तुमको तो आएगा 100% है। बताया ना कि कॉमन नाउन है, लेकिन स्वभाव किसका है? बोलो। कलेक्टिव नाउन हमेशा झुंड में रहती हैं, इसलिए इनमें कभी एस नहीं लगती। तो कलेक्टिव नाउन क्लियर कर चुके। कलेक्टिव नाउन देखो पन्ना पलट के, अरे पन्ना पलट के मतलब एपिसोड में देखो, तो वहां बताया होगा कि सीप का सीप्स क्यों नहीं होता। पक्का? आगे क्या? ही हैज ए लॉट ऑफ हेयर्स ऑन हिज हेड। अच्छा बताओ, एक हेयर की बात हो रही है कि 10 हेयर की बात हो रही है कि पूरे हेयर की बात? बताओ। पूरे हेयर बात, तो पूरे समूह की बात हो रही है ना, समस्त बालों की बात हो रही है, तो ये कौन सा नाउन हो गया? बोलो। कलेक्टिव नाउन हो गया। कलेक्टिव नाउन हो गया तो यस या ईएस इसमें भी नहीं लगे। ये तो यार एक ही नियम आ गया। चलो, लेकिन अगर गिन लोगे हेयर को तो उसके पहले गिनती लिखनी पड़ेगी, तब हेयर आ जाएगा। वहां पढ़ाया होगा, देखो, द टेबल्स लेग्स आर कार्ड ब्यूटीफुली। ये लिखो। आपको पश्चिम कैसे पढ़ा? पहले पॉइंट पढ़ाया था कि जीवित वस्तुओं में ही एपास्ट्रॉफी का प्रयोग होता है। तो बताइए टेबल जीवित है क्या? इसमें एपास्ट्रॉफी आप लगाए पड़े हो, तो वाक्य हमारा गलत हो गया। तो सही करो। तो आपको बताया होगा कि कैसे सही करोगे। इस तरीका का एपास्ट्रॉफी की जगह लगाना क्या? द, और इस नाउन के बाद क्या लगाना? ऑफ, और इन तीनों को उठा करके कहां कर लोगे? यहां। पढ़ो बन गया। द लेग्स क्या होने? अरे यार, ये पास टाफी की जगह 21 सेकंड लेग्स लिखा था ना। एपास टाफी की जगह क्या लगाना? द, और इस नाउन के बाद क्या लगाना? ऑफ, और इन तीनों को उठा करके कहां ले दोगे? यहां। पढ़ो बन गया। द लेग्स ऑफ द टेबल आर कार्ड ब्यूटीफुल। देखो, याद करो, सब पढ़ा है। सर्वेंट डिड नॉट प्रेजेंट प्रोजेक्ट इन 2 days मीटिंग। तो यह भी जीवित नहीं है, इसमें पास्ट ऑफिस क्यों लगाया? तो आपको 1, 2, 3 पश्चिम के इसका तीसरा नियम जो पढ़ाया बताया होगा बेटा कि समय, दूरी और वजन, समय, दूरी और वजन के जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक हैं, उनमें हम एपास्ट्रॉफी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब यह वाक्य 100% क्या है? सही। तो इस प्रकार के वाक्य आते हैं। कभी कभी पूरे वाक्य सही भी आते हैं। अरे यार, सर्वनाम नाम है, डिड नॉट सही है, प्रेजेंट सही है, प्रोजेक्ट सही है, इन 2 days मीटिंग। तो इसमें पॉसेसिव केस सही है। क्यों सही है समझाया।
समय, दूरी और वजन की जो यूनिट्स हैं, जो मात्रक हैं, उनमें भी एपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका मतलब वाक्य है सही। तो हमने आपको बताया कि इस प्रकार के वाक्य हमारी तरफ के वाक्य नहीं है, सब कंपटीशन के वाक्य। तो देखो जितने हमने नियम पढ़ाया वो सब लागू हैं कि नहीं। आपको सलाह है कि एक बार जो है इसको पहले पीछे से देख करके फिर यहां पहुंचिए, देखिए सारी हकीकत जो है आपके सामने होगी, बिल्कुल क्लियर कर। ठीक है, ओके,